टू फैमिली, वेलकम अगेन एस क्लासेस। तो आज है सैटरडे और सैटरडे की आप लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। आज जो है वर्ड पावर है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग चलते हैं क्लास में और देखेंगे आज का वर्ड क्या क्या मैंने कवर करा है। तो जैसे कि आज आप देख रहे होंगे बोर्ड पे, एक मिनट आप लोग खुद रीडिंग करके देखिए, फिर बारी बारी से हम आप लोग को बताएंगे कौन कौन सा वर्ड, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या क्या है। जियर अप नहीं है सर, गियर अप है। चलिए, उम्मीद करते होंगे कि आप लोग को पूरा बोर्ड पे नज़र आ गया होगा। तो आते हैं पहला वर्ड पे। तो आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है गियर अप। क्या है? गियर अप। गियर अप का मतलब होता है तैयार करना। मैं बता दूं कि गियर अप जो हमारा एक वर्ब है, वर्ब के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। तो जैसे इसका ट्रांसलेशन में मैंने कन्वर्ट करा कि वी आर गियरिंग अप इंग्लिश, मतलब हम लोग अंग्रेजी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, या फिर हम लोग मान लो बोलेंगे हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, क्या बोलेंगे? वी आर गियरिंग अप फॉर एग्ज़ाम। ठीक है, यहाँ पे गियरिंग अप का एक तो होता है तैयार करना, ये न्यू वर्ड है। एक आप लोग को वर्ड पता होगा प्रिपेयर, मतलब भी होता है तैयारी करना। जैसे बोलते हैं हम एग्ज़ाम की तैयारी, आई एम प्रिपेयरिंग द एग्ज़ाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है सेफ एंड साउंड, और ये हमारा क्या है? एक एडजेक्टिव है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है सही सलामत। जैसे मैंने ट्रांसलेशन में जो कन्वर्ट करा है वो क्या है? वी हैव रीच्ड एट होम सेफ एंड साउंड। मतलब समझ में आ गया होगा कि हम लोग घर पे एकदम सुरक्षित घर पहुँचे, है ना। सेफ एंड साउंड, अरे बुआ ना यही तो है, नया नया वर्ड का यही मतलब होता है। सेफ एंड साउंड एक तरह का फ्रेजल है, समझ जाओ। मतलब कि तुम गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, कोई डिक्शनरी में भी ढूंढ सकते हो, इसका यही मतलब निकलता है। ठीक है, तो सेफ एंड साउंड का मतलब सही सलामत। ठीक है, तो वी हैव रीच्ड एट होम सेफ एंड साउंड, मतलब कि हम लोग घर पहुँचे सही सलामत। ठीक है, वी आर सेफ एंड साउंड इन इंडिया, मतलब हम लोग भारत में बिल्कुल सही सलामत है ना। हम लोग अपने घर में सही सलामत है। आई एम सेफ एंड साउंड एट माई होम। ओके, समझ में आ रहा होगा। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्या है? कोच पोटैटो। क्या है? कोच पोटैटो। कोच पोटैटो एक नाउन है और इसका मतलब होता है, जैसे कि देखिए आप लोग देख रहे होंगे, पोटैटो मतलब आलू होना चाहिए ना यहाँ पे, लेकिन इसका सेंस अलग है ना। वर्ड में जुड़ा, इसका सेंस अलग हो गया। जैसे कि मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग जानते हैं ना, गुड। गुड मतलब अच्छा होता है, लेकिन जैसे ही इसमें हम एस जोड़ देते हैं इसका सेंस अलग हो जाता है। गुड मतलब हो जाता है वस्तु या माल, जिसको बोलते हैं। ठीक है, जितना बोलते हैं मालगाड़ी, तो उसमें देखिएगा लिखा होता है गुड्स कॉर्नर लिखा होता है, कैरियर लिखा होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे कोच पोटैटो। कोच पोटैटो क्या है? हमारा नाउन है। इसका हिंदी मतलब होता है टीवी देखकर समय गंवाने वाला, यानी जो लगातार टीवी देख रहा है, अपना टाइम पास कर रहा है, उसको बोलेंगे कोच पोटैटो। क्या बोलेंगे? कोच पोटैटो। ये क्या है? नाउन के जैसा इस्तेमाल होगा। तो रोहन इज कोच पोटैटो बॉय। रोहन जो एक लड़का है, लेकिन किस प्रकार का है? टीवी देखकर समय गंवाने वाला लड़का है। यहाँ पे किसी का भी हम नाम रख सकते हैं, सोहन, मोहन, है ना, राधा, सीता, गीता, कुछ भी। सफिशिएंट क्या है? सफिशिएंट, सुफिशिएंट नहीं है, सफिशिएंट है। क्या है? सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त। ये हमारा एडजेक्टिव के रूप में इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ठीक है, तो जैसे आई हैव नो सफिशिएंट टाइम, मतलब मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है, जल्दी करो, यानी हरी अप। आप इसको ऐड कर सकते हैं, आई हैव नो सफिशिएंट टाइम, प्लीज़ हरी अप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग पहुँचते हैं। SPAT। क्या है? स्पैट। क्या है? स्पैट। और ये हमारा क्या है? एक वर्ब है। ठीक है, यानी इसको हम वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि डोंट स्पैट ईच अदर, मतलब एक दूसरे से झगड़ो मत। इसका मतलब झगड़ना या कहा सुनी, है ना। तो एक दूसरे से झगड़ो मत, एक दूसरे से कहा सुनी मत करो। कहा सुनी कहने का मतलब क्या? मारे पीटे में हम लोग जो बोलते हैं वो वापस बोल रहा है, हम उसके जवाब दे रहे हैं, कहा सुनी हो रहा है। तो डोंट स्पैट ईच अदर, यानी एक दूसरे के साथ कहा सुनी मत करो या फिर झगड़ो मत। ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो क्या है? इन स्पाइट ऑफ। क्या है? इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ मतलब एक ही साथ, इन स्पाइट ऑफ मतलब क्या होता है? के बावजूद, हला नहीं। ये हमारा क्या है? एक प्रकार का नाउन है। इसको हम नाउन के रूप में प्रयुक्त करेंगे। जैसे कि इन स्पाइट ऑफ मनी आई कांट बाय अ कार, मतलब पैसे के बावजूद भी मैं कार नहीं खरीद सकता। ठीक है, बहुत सारे इससे हम क्रिएट कर सकते। जैसे मान लो कि इन स्पाइट ऑफ वाटर, जैसे इन स्पाइट ऑफ वाटर वी कांट ड्रिंक। क्या बोला मैं? कि
पानी होने के बावजूद भी मैं पानी नहीं पी सकता। क्यों? क्योंकि हो सकता है पानी गंदा है, डेट्स वाई मैं नहीं पी रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं कि इतना समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। तो देख रहे हैं कि जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है एट एनी टाइम, ये मेरा एक प्रकार का एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के रूप में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे यू कैन आस्क मी एनीथिंग एट एनी टाइम, कितना प्यारा सेंटेंस क्रिएट हुआ है ना। यू कैन आस्क मी एनीथिंग एट एनी टाइम मतलब तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो किसी भी समय, है ना। मैं आंसर देने को तैयार हूँ, आई एम रेडी फॉर आंसर। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, एट एनी कॉस्ट। ये भी हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, इसका मतलब होता है किसी भी कीमत पर। जैसे सेंटेंस क्रिएट करा मैं, यू हैव टू लर्न इंग्लिश एट एनी कॉस्ट, यानी आप सभी को किसी भी कीमत पे अंग्रेजी सीखना है। ठीक है, तो इस राज ने ठाना है आप सभी को फ्री में अंग्रेजी सिखाना है। तो हमारे बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करेंगे। जितना हो सके आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, तब मोटिवेट होंगे। वीडियो बनाएंगे आप लोग को एकदम आसान तरीका से आप लोग अंग्रेजी सिखाएंगे। ठीक है, अब ये थोड़ा सा एक गिफ्ट वाउचर आप देख सकते हैं। ये आपको आप लोगों के लिए क्या है, गिफ्ट वाउचर है, एक तरह से समझ जाइए, जो कि गेट का है। क्या है, यूज ऑफ गेट। इसमें जितना भी गेट का वर्ड है मैंने कवर कर दिया है। जैसे कि देखिए गेट, पहला वर्ड हमारा गेट, गेट मीन्स पाना होता है। दूसरा वर्ड है गेट डाउन, मतलब नीचे जाओ, यानी किसी को बोलना नीचे जाओ, यानी गेट डाउन। ठीक है, उसके बाद है गेट अवे, यानी दूर हो जाओ, किसी को बोलना है कि गेट अवे फ्रॉम मी, मुझसे एकदम दूर हो जाओ। ठीक है, गेट हिम मतलब उसे पकड़ो, यानी कोई कुछ लेके भाग रहे, गेट हिम उसको पकड़ो, है ना। उसके बाद गेट आउट मतलब बाहर निकलो, यानी हम किसी को बाहर निकालते हैं ना, गेट आउट, यहाँ से भागो यहाँ से, तो गेट आउट मतलब बाहर जाओ। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, गेट अप मतलब उठ जाओ, यानी कोई सोया हुआ है या फिर कोई गिर गया था ना, बोलते गेट अप उठ जाओ, कोई बात नहीं है। उसके बाद गेट इट डाउन, यानी इसे नीचे उतारो, यानी कोई चीज़ है ऊपर से हम नीचे उतारने के लिए कह रहे हैं तो बोलेंगे गेट इट डाउन। नाउ द नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, गेट मी देयर, यानी मुझे वहाँ ले चलो, किसी को बोलना कि मुझे वहाँ ले चलो, तो गेट मी देयर। उसके बाद जो हमारा है गेट ऑफ मतलब उतर जाओ, यानी किसी को जब हम बोलते हैं कि उतर जाओ आप, तो बोलेंगे गेट ऑफ। लास्ट है हमारा गेट हिम नाउ, यानी उसे अब ले आओ, यानी किसी को हम वेट करवा रहे हैं तब बोलते कि जब मतलब टाइम हो गया तो बोलते चलो उसे लेके आ जाओ, तो गेट हिम नाउ। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वर्ड आपके लिए यूज़फुल होगा, और ये मतलब इसको याद कीजिए और अपने डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल कीजिए और अपने अंग्रेजी को स्ट्रॉन्ग बनाइए। क्योंकि हमेशा मैं कहता हूँ कि विदाउट वर्ड मीनिंग यू कांट स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली। अगर आपको अंग्रेजी अच्छा मजबूत बनाना है तो वर्ड मीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एक एक वर्ड आपको बोलने में काम आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को प्यार देते रहिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। और इतना समय देने के लिए आपको इस राज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।